हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा के लिए, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी, दो रिक्वेस्ट रहेंगी दोस्तों। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक खबर मिली जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। इस खबर के अंदर समराइज वे में हर चीज़ बता दी गई है, शुरू से लेकर एंड तक, आखिरी तक, कि अभी तक क्या चल रहा है। सपोज़ करिए आप कहीं पे घर खरीदने जाते हैं और आप पैसे दे रहे हैं ईएमआईज़ के रूप में उस घर को ख़रीदने के लिए, या फिर आपने एक ही साथ पूरा दे दिया है अपना पैसा, और आपको बताया जाता है कि इतने समय बाद आपको घर जो है, घर की चाबी आपके हाथ में दे दी जाएगी। और वो समय आता है और आपके हाथ में घर की चाबी नहीं मिलती है। आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी वहाँ दौड़ते हैं। आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा, कैसा फील करेंगे आप जिस समय आप पैसे दे चुके हों अपने हाथ से, अपनी मेहनत की कमाई दे चुके हों उस घर को पाने के लिए, लेकिन फिर भी वो घर आपको नहीं मिल रहा है। इधर उधर की कोर्ट्स में मामला अभी भी लटका पड़ा हुआ है। क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में? फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस तरीके से, और कुछ लोगों ने गलत कदम भी उठा लिए फ्रस्ट्रेट होकर के। कुछ लोग गिव अप कर चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब जो पॉसिबिलिटी थी थोड़ी बहुत घर को वापस पाने की, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये जेपी इंफ्रा अभी भी वैसे देखें तो इसका स्टॉक प्राइस वैसे ही यहाँ से शेयर होल्डर्स को यहाँ पे एकदम ब्रूटली तरीके से कुचल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हालत ख़राब है सभी के सभी लोगों की। कंपनी के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। ना तो आईबीसी के आने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या आईबीसी के आने का फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? आज कितने सालों से इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है? लटका पड़ा हुआ है सब कुछ, कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी इस कंपनी को पाने के लिए बिड करती है और जीत जाती है। उसके बावजूद भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अभी इस केस को लटका के रखा गया है। तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? क्या पब्लिक का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या बहुत से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा इस कंपनी के स्टॉक्स में फंसा हुआ है, और वो अभी भी इस उम्मीद में है कि जल्दी से जल्दी प्रोसीडिंग्स चलाई जाए और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेपी इंफ्रा को अच्छे से लेके चले, ताकि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ हो और इसके स्टॉक्स में ग्रोथ हो, ताकि लोग अपने इनिशियल बाइंग प्राइस के लेवल तक पहुंच करके कम से कम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को तो कम से कम पालें। अगर हम आज की बात करें तो 3.00 पे ओपन हुआ, 2.95 का लो और 3.05 का हाई, 7,02,918 टोटल वॉल्यूम 3 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप 416 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो 1.4 का और हाई है 4.85 का। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मुझे आर्टिकल मिली, और इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट में इन्होंने लिखा भी है। जेपी स्कैम, 20,000 जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड होम बायर्स कंटिन्यू टू सफ़र इवन आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल हो गए इनको अपने घर के सपनों के घर की चाबी का इंतज़ार करते करते, लेकिन वो चाबी आज तक नहीं इनके हाथ में मिली। कैसा महसूस कर रहे होंगे ये लोग? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 नहीं है, 20,000, 20,000 जेपी होम बायर्स हैं अभी भी अपने सपनों के घर का इंतज़ार इस मुश्किल घड़ी में कर रहे हैं, जिस समय वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किराए पे रहते हैं, किराया दे के रहते हैं। अब वो किराया दे के रहें, किराया दें, या फिर उन सपनों के घरों के लिए ईएमआईज़ भरें, क्योंकि ईएमआईज़ अगर भरना रोक देते हैं तो क्या पता जो पहले की ईएमआईज़ भरी हैं वो वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पोजीशन होगा घर का या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। रिसेंट टाइमलाइंस ऑफ इवेंट्स को यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज समराइज करके दिया है। अगस्त 2017 का दिन, जिस समय एनसीएलटी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कराई जानी थी नोएडा बेस्ड रियलिटी मेजर जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अगेंस्ट, यहाँ से एनसीएलटी ने किक किया था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जेपी इंफ्रा। फिर आता है 5 साल बाद का समय, 5 ईयर्स डाउन द लाइन। फिर क्या होता है? 22,600 करोड़ रुपए के टोटल डेट को सेटल करने के लिए, यहाँ पे डेट को रिजॉल्व करने के लिए इनिशियल डेडलाइन 6 मंथ्स की दी गई थी अंडर आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 6 महीने की, यानी 6 महीने का मतलब 180 दिन, जो कि कुछ नहीं हुआ।
नवंबर 6 2019 का दिन आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को 90 डेज की टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाना है एंड रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान के लिए ऑर्डर किया, राइट। और गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ एनबीसीसी एंड मुंबई बेस्ड सुरक्षा रियलिटी को ही यहाँ पे मौका मिला इसमें बिड करने का। फिर क्या, फिर थोड़े समय बाद पता चलता है कि सुपर लेंदी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बाद मुंबई बेस्ड सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अप्रूवल को पा लिया इस बिड को जीतने के बाद, और इस बिड को जीत गया, यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिए। हालांकि एनबीसीसी को जो वोट मिले थे वो इससे सुरक्षा से बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, बहुत ही मार्जिनल इसकी जीत हुई थी, 0.13 या 0.12% के मार्जिन से जून लास्ट ईयर के अंदर, राइट। और अब मैटर को एनसीएलटी के अंदर लेके गया सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ताकि उसको अप्रूवल मिल सके, लेकिन अभी भी वहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान अंडर वे है। बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं अभी भी। आप देख सकते हैं हाउ मेनी पीपल एंड हाउ मच मनी। करंटली देयर आर 18,767 एक्टिव होम बायर्स जो अभी भी हु हैव पेड अ कलेक्टिव प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8,676 करोड़ रुपए। नियरली 413 होम बायर्स हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग्स को कैंसिल कर दी है और अपने रिफंड को पाना चाहते हैं 64 करोड़ के आसपास, जो कि स्टिल पेंडिंग है। अबाउट 1,410 होम बायर्स ऐसे हैं who have been issued offers of possessions valued at 528 करोड़, बट उनको अभी भी किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, ना तो कोई प्रॉपर्टीज़ से जुड़ा हुआ प्लेस यहाँ पे पता है इनको। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होम बायर्स हैं जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अंदर who have stopped paying EMIs and they are just not bothered about the ramifications and it will have on their credit history as they just cannot afford to pay both rent and EMIs। सही बात है, रेंट और EMIs दोनों कैसे कोई पे करेगा एक साथ। और बहुत सारे यहाँ आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरे रिटायरमेंट की जो बेनिफिट थे, एंटायर रिटायरमेंट का जो अमाउंट था वो यहाँ पे लगा दिया था फ्लैट्स को बुक करने में जेपी वेस्ट टाउन्स के अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो भी अभी भी ऐसे अटका पड़ा हुआ है। अब ये दो होम बायर्स की शिकायत को अगर आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। जय श्री स्वामीनाथन ये एक होम बायर हैं, इन्होंने एंटायर ड्रामा को खुलते हुए अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और इनको महसूस होता है कि अभी भी इनको 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ सकता है और यहाँ पे ये अपने पेरेंट्स की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली उनकी मदर का। और ये एक साथ रहते हैं, किराए पे रहते हैं दिल्ली के अंदर, और होल ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बाइंग करने का वो खो चुके हैं और अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दे आर टायर्ड। अब यहाँ पे एक और हैं होम बायर जिनका नाम है सुधीर, ये एक वर्किंग प्रोफेशनल है। इन्होंने 2 फ्लैट्स बुक किए थे जेपी वेस्ट टाउन के अंदर और यहाँ पे इनका डिसीज़न था कि ये रिटायरमेंट के बाद जो है एक फ़्लैट से अपनी रिटायरमेंट के लिए एक फ़्लैट और एक फ़्लैट जो है इनकी बेटी की एजुकेशन के लिए थे, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और अभी ये किराए पे रहते हैं और किराया दे के रहते हैं दिल्ली के अंदर, और अभी ये किराया दें या फिर फ्लैट्स का इंतज़ार करें, क्या करें। तो ये है सिचुएशन, रियलिटी है और आपके सामने है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आईबीसी के एनसीएलटी के अंदर क्या इसका हुआ, क्या होगा, क्या इसी तरीके से आईबीसी फंक्शन करेगा, क्या इसी पर्पज़ के लिए आईबीसी को बनाया गया था, क्या इसी पर्पज़ के लिए आईबीसी का जन्म हुआ था 2016 के अंदर अरुण जेटली की लीडरशिप में। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए बिना झिझक। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, वी विल टॉक डिफरेंट समथिंग इन नेक्स्ट वीडियो।